गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग RS अग्रवाल क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4G पर हम आज मूव करेंगे। एक्सरसाइज 4G ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि पहले कॉपी में ही बुक में ही सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग कॉपी पेन इसमें यूज करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 33 अपॉन -55 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हमने क्या बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा कि नेगेटिव नंबर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव साइन, माइनस का साइन नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इसे रिमूव करना है। दूसरा क्या करना है कि इसे मिनिमाइज्ड फॉर्म में करना है। जैसे यहाँ पे -55 है और +33 है, तो इसे मिनिमाइज्ड, अगर ये कट हो रहा है तो हम मिनिमम कितना काट सकते हैं वो वाला मिनिमाइज्ड फॉर्म लिखना है, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन साफ साफ एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55, क्या आया 3/5। अब ये माइनस क्या करना है, आपको ऊपर कर देना है। क्या कोई आंसर आया है? ऐसा बिल्कुल आया है, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे तो नेगेटिव साइन पहले से ही ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसे मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 17 से कट कर सकते हैं। 17 6 जा 102, तो 17 7 जा 119, तो -6/7 कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, -6/7। बी ऑप्शन इसमें भी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है आपको x/6 = 7/3। इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक अननोन है, बाकी के सब नोन नंबर है, तो आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, या हमें पता है कि हमें x को फाइनली हमें क्या करना है, x को अकेला करना रहता है। जिस वैल्यू को हमें निकालना होता है, जिस अननोन क्वांटिटी को हमें फाइंड आउट करना होता है, उसे हम अकेला रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड में रखते हैं, तभी वो आसानी से सॉल्व हो पाता है। तो हम अपना एम कैसे पूरा करेंगे, हम x को अकेला एक साइड कर लेंगे। दूसरे साइड क्या है, 7/-3 है। तो अब क्या करेंगे, इस 6 को हमें यहां से हटाना है। ये 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अगर ये दूसरे साइड जाता है तो क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये 6 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। 6 आप ऊपर रख देंगे, क्या कर लेंगे, 3 2 जा 6, अब 7 2 जा क्या होगा, 14 होगा, और ये माइनस है तो इसका मतलब -14 होगा। -14 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह के क्वेश्चन कई सारे, आपने कम से कम 50 क्वेश्चन अपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन। व्हाट शुड बी एडेड टू गेट, व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें -5/9 में हम क्या ऐड करें कि 1 मिल जाए। तो क्या को हम अननोन ले लेते हैं, हम क्या ऐड करें -5/9 में कि हमें 1 मिल जाए। ये इक्वेशन आपका बन गया। अब हमको जब a = निकालना होता था तो हम क्या करते थे, 1 अपनी जगह पे रहेगा, इसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे ना, क्योंकि देखिए हमें अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या बताया था कि आपको जिस क्वांटिटी को निकालना है उसे आप = के एक साइड में रखेंगे, बाकी को हमें दूसरे साइड में ले जाना है। एम हमारा यही है, क्योंकि हमें अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। अब ये क्या है, ये अगर प्लस माइनस का हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ये टोटल क्वांटिटी माइनस में है, तो 5/9 जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5/9 हो जाएगा, ये होगा। अब इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 9 1 जा 9 और +5/9, ये एलसीएम आप निकालेंगे तो इतना आएगा। अब 9 और 5 होता है आपका 14, 14/9। तो 14/9 कहीं पे भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए 14/9 आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस तो उधर चला गया ना, नहीं तो आप -14/9 भी दिया है। हाँ, तो माइनस आप मत करिएगा, ठीक है, एकदम क्लियर है। इसे कॉपी में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहीं पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब जाता थोड़ा टफ लगेगा मुझे तो मैं खुद कॉपी में सॉल्व करूंगा। अब व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम
सेम वही क्वेश्चन, सब्सट्रैक्टेड कह रहा है फ्रॉम, इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि टू गेट ये, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कम जगह है, तो मैं इसे कॉपी में कर देता हूँ। इसमें क्या लिखा है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, क्या सब्सट्रैक्ट करें फ्रॉम -3/4 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें, उसी क्या को हम अननोन मानते हैं, ए बी सी कुछ भी मान लेते हैं, टू गेट 5/6। अब इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी ए की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम -a को यहीं पड़े रहने देते हैं और 5/6 एम क्या है, बार बार देखिए, आप इसको मैं बार बार बोलता हूँ, यही आपको सीखना है कि हमारा एम क्या है, कि ए को अलग करना, जो अननोन है उसे अलग करना। अब ये दूसरा वाला जो स्टेप बचा है, इसे हम क्या करेंगे, दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो -3/4 +3/4 हो जाएगा, सॉरी +3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बच गया। अब 6 और 4 का हम क्या लगाएंगे, एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से आप कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 इंटू 5, 4 3 जा 12 इंटू 3, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9/12। ये क्या है, -a इक्वल टू है, तो 10 और 9 क्या हो गया, 19/12। तो 19/12 आपके ऑप्शन में कहीं है, लेकिन देखिए अभी ये -a इक्वल टू आया है, इसे हमें a इक्वल टू लिखना है। जब हम a इक्वल टू लिखेंगे तो इस माइनस को हम इधर पे शिफ्ट कर देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, -19/12 ऐसे शिफ्ट कर दिए, या फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, कुछ भी। आप इतना सीख लीजिए कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो हम क्या करेंगे, माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे। फिर क्या हो गया, -19/12, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसमें बोल रहे हैं कि विच इज स्मॉलर, इन दोनों में से कौन सा छोटा है। तो देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 5/-6 एंड -7/12 में से कौन छोटा है। देखिए सबसे पहले तो इस हम निगेटिव को जरा ऊपर कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी आप कर लेते हैं, बट थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, -7 अब आपको दिखने में आसान हो गया सब। अब क्या करेंगे, हमने एक ट्रिक बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, न्यूमरेटर में जो बड़ा दिखे वही बड़ा होगा और डिनोमिनेटर में छोटा है तो छोटा होगा। अब 12 5 जा क्या हो गया, 60, और 7 6 जा 42। न्यूमरेटर में 60 बड़ा आया और 42 छोटा आया, लेकिन माइनस में है, ये भी माइनस में होगा क्योंकि माइनस दोनों के साथ है। तो जब ये चीज निगेटिव में हो जाता है तो जस्ट अपोजिट कंसेप्ट हो जाता है हमारा। तो जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो नंबर आपको छोटा होगा इन नेगेटिव। तो यहाँ पे ये आपका स्मॉलर हो जाएगा, -60 स्मॉलर है भी -60 स्मॉलर इन कंपेरिजन टू -42। माइनस है तब, अगर ये प्लस होता तो ये बड़ा होता और ये छोटा होता, तो नेगेटिव है तो ये छोटा हो गया। अब ये आया कहाँ से, 12 5 जा यहाँ से आया, तो ये वाला आपका स्मॉलर हो जाएगा, -5/6 या 5/-6 आपका स्मॉलर होगा, और 5/-6 ए ऑप्शन दिया है, तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें लार्जर ढूंढना है, इसमें स्मॉलर ढूंढा गया, अब इसमें हमें लार्जर ढूंढना है, तो कंसेप्ट तो सेम लगेगा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 12। बस बात यह है कि ये 10 क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव हम ऊपर ले लेंगे, ये टोटल नेगेटिव है, और ये 4 3 जा क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब ये भी एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये ट्रिक है, ये आपको दिखाना नहीं है, नहीं तो ये भी पॉजिटिव हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी क्या होता है, एक नेगेटिव नंबर होता ऐसे, और ये भी एक नेगेटिव नंबर होता। तो न्यूमरेटर में जो ज़्यादा होता है वही ज़्यादा होता है, लेकिन अगर नेगेटिव में है तो जो ज़्यादा दिख रहा है वो कम हो जाएगा, जो कम दिख रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो -10/3 वो कहाँ से आया, 2/-3 से आया, तो ये आपका क्या हो गया,
आपका लार्जर हो गया। तो -2/3 या 2/-3 ए ऑप्शन में आपके दे रहा है, तो इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम बुक में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ -6 इज। अब रेसिप्रोकल ऑफ -6 कुछ नहीं करते हैं, सीधा 1/6 कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन को हम नीचे नहीं ले जा सकते हैं, न्यूमरेटर में ही रखते हैं, इसलिए -1/6 ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 8 में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें भी क्या होता है, जो भी क्वांटिटी आपको दी है रेशनल नंबर में, इस रेशनल नंबर को हम उलट देंगे, तो 3/2 हो जाएगा, लेकिन हम नेगेटिव साइन को ऊपर ही रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन दिया है -2 होल्स 1/9 -6 इक्वल टू व्हाट, मतलब ये आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया है, तो ये हमें सॉल्व करना है। कैसे कर लेंगे, सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 2 जा 18 और 1 19/9, और ये साइन इसके साथ है -6। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 9 हमारा एलसीएम हो गया -19, और 9 6 जा 54, सब माइनस में है। अब ये क्या है, 9 और 4 13 हो गया, और 5 और 1 6 और 1 7, माइनस माइनस ऐड हो गया। अब ये -73/9 हो गया, तो -73/9 क्या कहीं से कट हो सकता है, कहीं से दिख तो नहीं रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 73/9, 9 8 जा 72, 1 बचा, 8 होल्स 1/9, लेकिन ये नेगेटिव में है, क्योंकि ये नेगेटिव लिखा है, तो क्या होगा, इक्वल टू में -8 होल्स 1/9। क्या कोई ऑप्शन आया है, -8 होल्स 1/9 ए ऑप्शन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी हम यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं ज़्यादा मिसयूज कर गया यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। -6/13 -7/15। क्वेश्चन नंबर 11 में ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, इक्वल टू कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम -6/13 और इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा। अगला स्टेप हमारा हमेशा होता है, जब इस तरह की सिचुएशन आती है प्लस या माइनस हो जाए, तो हमें इसका एलसीएम निकालना होता है। हम एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कहीं से कट नहीं होगा, 13 और 15 प्राइम नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये 13 इंटू 15 का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और 13 15 10 जा हो जाएगा 150, और 15 3 जा 45, यानी कि 195 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 13 का अगर हम 15 टाइम्स करेंगे तो 1, यानी कि 15 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 का 13 टाइम्स करेंगे, तो 13 टाइम्स में 195 होगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा 90, ये आपका नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, और यहाँ पर 13 7 जा 91 होगा, जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है, अपॉन 195 हो जाएगा। अब 91 में से 90 चला जाएगा, सीधा सीधा 1 बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला जाता है तो 1 ही बचेगा, +1 अपॉन 195। 1/195 किसी ऑप्शन में होना चाहिए, 1/195 सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12, इसे भी हमें सिंपली कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या है, देखिए ये हम क्या करेंगे, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 2 जा 6 और 1 7/3 सबसे पहले कर लेंगे, फिर 5 4 जा 20 और 3 23/5 कर लेंगे। अब हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, तुरंत एलसीएम लेंगे, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया,
-7 से मल्टीप्लाई और 5 3 जा 15 हो गया, 23 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे, 7 5 जा 35 जो कि माइनस में होगा, और 23 3 जा 25 अगर होता, चलिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 16 9 हो गया। फिर अपॉन 15 कर लेंगे। अब क्या आ जाएगा भाई, 9 में से 5 निकल जाएगा तो हो जाएगा 4, और 6 में से 3 निकल जाएगा तो हो जाएगा 3। पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव वाला ज़्यादा है। अपॉन 15, 34 अपॉन 15, ये कहीं ऑप्शन में नहीं आया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया है, तो हम इसे सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहीं से देख लेते हैं, 34 को हम 15 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 15 2 जा होता है 30, यहाँ पे 4 आ गया, इसका मतलब 2 होल्स 4 अपॉन 15 आंसर आना चाहिए। 2 होल्स 4 अपॉन 15, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन आया है क्वेश्चन नंबर 12 में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले 2/3 तो ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यहाँ पे 7 1 जा, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 1 जा 7 और 5 12 हो गया, 12 अपॉन 7, माइनस बीच में है। अब 7 और 3 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 3 जा 21 हो गया, और 3 7 जा 21 होता है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 3 जा 21 हो जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 2 जा 14 और 12 3 जा 36 अपॉन 21। क्या कर लेंगे, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6 में से 4 चला गया 2 हो गया, 3 में से 1 चला गया 2 हो गया, 22 अपॉन 21। अब 22 अपॉन 21 डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, यहाँ भी शायद मिक्स फ्रैक्शन में हमें आंसर मिलेगा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में था क्वेश्चन। तो 22 अपॉन 21, 21 1 जा 21 हो जाएगा, और 1 बचेगा रिमाइंडर में। 1 होल्स 1 अपॉन 21 आंसर आना चाहिए। 1 होल्स 1 अपॉन 21 आपका 13 में, अच्छा नेगेटिव तो नहीं है, हाँ ये नेगेटिव होगा ना, ये देखिए नेगेटिव था ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये क्या है, आंसर आपका नेगेटिव 1 होल्स 1 अपॉन 21, ये आपका ऑप्शन है, आंसर है, और ऑप्शन बी में है। हाँ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले इसे देखा गया है। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 12 4 जा 48 और 9 5 जा 45। अब ऐसे तो 48 ज़्यादा होता, यानी कि ये ज़्यादा होता और ये कम होता, लेकिन अब यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो जो नेगेटिव में ज़्यादा दिखेगा वो कम होगा। इसका मतलब कि ये वाला आपका कम होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज ग्रेटर बिटवीन, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 48 तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये नेगेटिव में है तो ये कम होगा, तो ये ज़्यादा होगा। अब ये कहाँ से आया, इससे आया, -5 अपॉन 12 से आया। तो -5 अपॉन 12 आपका बड़ा है, और ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ पे -9 अपॉन 14 प्लस वॉट इक्वल टू 1। प्लस वॉट, वॉट वही क्या, उसी क्या को हमें पता करना था। पहले ये वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहता था कि व्हाट विल बी एडेड टू दिस वी गेट दिस, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो व्हाट क्या है, उसी व्हाट को हम मान लेंगे अननोन ए मान लेंगे। ठीक, अब एकदम सिंपल हो गया, जैसे आप पहले किया करते थे। तो ए अननोन है, इसको हम इक्वल टू के एक साइड में रहने देंगे, हमेशा यही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। -1 जहाँ था वही रहेगा। अब ए के साथ जो है उसे हम दूसरे साइड में लाएंगे, ये नेगेटिव है तो दूसरे साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 अपॉन 14 बन जाएगा। अब क्या कर लेंगे, हम 14 का को एलसीएम लिख लेंगे, और 14 1 जा 14 हो जाएगा, प्लस 9, तो 14 और 6 आपका हो गया, 14 और 9 क्या 23 हो गया, अपॉन 14। अब ये, अरे यार नहीं, सॉरी, ये माइनस में है, तो -14 में से 9 चला गया तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 अपॉन 14 आपका
आंसर आएगा, लेकिन माइनस में आएगा ना, क्योंकि 14 माइनस में है, तो -5/14। थोड़ा मैं ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं। -5/14 हम देख लेते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। -5/14 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका 15 वाले में करेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 5/4 -7/6 -(-2/3 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ भी पूछ रहा है, सिंपली कैलकुलेट कर। आइए फिर सॉल्व करते हैं इसे हम। अब इस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे 4, 6 और 3 का। 4, 6 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कई बार आ चुका है तो रट जाता है। तो 4, 3, 6 का एलसीएम 12 हो गया। अब 4 3 जा 12 होता है, फिर 5 से मल्टीप्लाई, माइनस है बीच में, 6 2 जा 12 होता है, और आपका 7 से मल्टीप्लाई, माइनस है, 3 4 जा 12 होता है, और 2 से नहीं होगा, अब -2 से मल्टीप्लाई होगा। बस, वेरी सिंपल। 5 3 जा 15, -7 2 जा 14। अब ये माइनस माइनस फाइनली प्लस हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो गया अपॉन 12। उसके बाद क्या बचा, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 15 में से 14 अगर चला गया तो 1 यहाँ पे बच रहा है, और ये वाला 8, तो 9/12 बचा हमारे पास फाइनली। अब 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3/4 क्वेश्चन नंबर 16 में 3/4 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 अब देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्या था, कुछ नहीं करना था, 1 बाई 1 इस फॉर्म में लिख लेंगे तो आसान रहेगा। डिवाइडेड बाई 1/2। क्या करेंगे भाई, तो फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, दूसरे टर्म को हम रिवर्स कर लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवीजन की जगह पे लगा देंगे। यही सेम वर्क करते थे। अब जब मल्टीप्लिकेशन करता था तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे। तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 2 इंटू 1 मतलब 2, और 1 इंटू 1 मतलब 1, 2/1 का मतलब सिंपली 2। तो 2 आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 17 में आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे बी हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। आइए 18 देखते हैं है क्या। 18 भी बहुत सिंपल दिख रहा है। -3/14 इंटू वाट इक्वल टू 5/12। अब यही जो वाट हम बार बार बोलते थे, इंटू वाट या वाट, तो इसमें क्या, हम अननोन, जहाँ भी वाट दिया है यहाँ पे अननोन हम कुछ भी मान लेंगे। -3/14 अननोन हम हमेशा ए मानते हैं, तो हम ए ही मानेंगे 5/12, और नहीं तो हम XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए को हमें अलग करना था। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बस यही आपको समझना है। ए को आपको अलग करना है, जिसे निकालना है उसे आपको एक साइड रख के अलग करना है, बाकी को सबको इक्वल टू के दूसरे साइड पे ले जाना है, ए के अपोजिट साइड में। अगर ए इधर होता तो बाकी सबको इधर लाते, ए इधर है तो बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 5/12 ऑलरेडी है, अब इसे हम ले जाएंगे, सब मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसके साथ प्लस माइनस में नहीं है कि उधर जाएगा तो ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं, ये क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड जाएगा जब, तो ये 3 डिवीजन में जाएगा, और ये 14 क्या है, डिवीजन में है, दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, न्यूमरेटर साइड में। या ऐसे समझ सकते हैं कि इधर न्यूमरेटर में है तो दूसरे साइड जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में है तो दूसरे साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में होगा। माइनस अकेले इधर क्यों रहने दें, माइनस हम कहीं भी यहाँ लिख ले रहे हैं, कहीं भी लिख देते हैं, वो बाद में माइनस में आंसर आ जाएगा। कट करने की कोशिश करते हैं। 3 4 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, 3 से नहीं कट होगा, और 2 7 जा 14, 7 5 जा 35 अपॉन 6 3 जा 18। क्या कहीं पे ये कट हो रहा है, ये कट नहीं हो रहा है, तो 35/18 आपका ए ऑप्शन आ रहा है, ये करेक्ट है।
आइए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। बहुत सिंपल है, ये रूल बताए थे हम कई बार। 0 डिवाइडेड बाई समथिंग ऑलवेज गिव्स 0। मतलब कि 0 से किसी भी नंबर को, मतलब कोई भी नंबर अगर 0 में हम डिवाइड करते हैं तो ये 0 देगा। मतलब 0 अपॉन समथिंग, एनीथिंग, 0 अपॉन एनीथिंग गिव्स 0। अब एनीथिंग अपॉन 0 गिव्स इनफाइनाइट, इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। आगे चल के आप क्लास 7th के बाद इनफाइनाइट वर्ड यूज करेंगे, वो इसका सिंबल होता है, जो कि अभी नहीं है आपके क्लास 7th में। तो इसे आप क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे 0 से अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। यहाँ कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो 0 ही आंसर आएगा। और कुछ भी हो यहाँ पर और 0 डिवाइड करेंगे अगर हम, तो अनडिफाइंड इसको बोलते हैं। तो आपका 19 में आंसर आ जाएगा। 0 दिया है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। और 20 दिया है अनडिफाइंड, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। ये आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अब हम लोग टेस्ट पेपर देखेंगे चैप्टर 4 का।